राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। आप लोगों ने एक विवाद देखा होगा जो भारत क्या पूरी दुनिया में बड़ा कॉमन रहता है। विवाद किस चीज़ का है? हिजाब का। हिजाब को लेकर के इशूज़ बनाते हैं एक खास समुदाय के लोग। और आपने देखा होगा कि और वो इस बात को मानने के लिए तैयार भी नहीं होते कि हिजाब जो है ना वो कभी उनके धर्म का हिस्सा था ही नहीं। तो आज इस तरह का कंटेंट लेकर के आया हूँ जिसमें एक पाकिस्तानी मुस्लिम व्यक्ति खुद इस बात को स्वीकारते हुए मिलेंगे कि हाँ, और इस बात पर डिबेट करते हुए भी मिलेंगे। बल्कि मैं कहूँगा कि इवन जो पत्रकार महोदय हैं उनकी बहुत खिंचाई भी कर दी। सबर जैदी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने पत्रकार की जम के खिंचाई करी इस बात को लेकर के कि हिजाब कभी भी हिस्सा मजहब का था ही नहीं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिजाब कभी यूज़ नहीं किया गया 1970 से पहले। 1970 से पहले भारत में कुछ प्रथाएं थीं, जैसे कि पर्दा प्रथा वगैरह हो गई, ये मौजूद थी। ठीक है, लोग पर्दा करते थे, घूंघट जिसको बोलते हैं। या फिर एक प्रथा ये रही है कि भारत में जैसे पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ या दिल्ली आ जाओ या अन्य भी भारत में जाओगे तो आप देखेंगे क्या कि महिलाएं जो थी वो सलवार सूट पहनती थी और साथ ही साथ सर पर एक दुपट्टा जो थी वो रखा करती थी। ये इंडियन जो कल्चर है ना इसका हिस्सा रहा है। हिजाब कभी इंडियन कल्चर का हिस्सा नहीं रहा है। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। ठीक से पहल दिया है आज जो सब्बर जैदी जी हैं उन्होंने पाकिस्तान के एक पत्रकार को। शानदार वीडियो है, पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं इस बारे में। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करो ताकि कंटेंट जो है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। आज का अखबार है, डॉन है, शायद मे बी डॉन है या ट्रिब्यून है। उस डॉन और ट्रिब्यून में एक तस्वीर लगी हुई है कल के इलेक्शन में जो श्रीनगर में औरतों का पोलिंग स्टेशन में लाइन लगी हुई है। हाँ, ये सवाल सर बल्कि मुझे पूछना है कि वहाँ इलेक्शन सुन लो ना बात पूरी, पोलिंग स्टेशन पर बहुत ज्यादा रश है। सुन लो ना, लगी हुई है औरतों के पोलिंग स्टेशन पर, ठीक है। और वो कोई मिडिल क्लास की लोकेशन है श्रीनगर की। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं उसकी फोटो, उस तस्वीर की फोटो लो और काजी साहब को भेज दो, और उस हाफिज साहब को, हाफिज नईम को भेज दो। ये ना शब्बर साहब ये कह रहे थे ये वाला लिबास एक्सेप्टेबल है। किसी औरत ने, किसी भी एक भी औरत ने ये वाला पर्दा नहीं लिया। एक भी लड़की औरत लाइन में लगी है, किसी का लिबास बेहयाई वाला नहीं। सुन लो मेरी बात पूरी, किसी एक का लिबास बेहयाई वाला नहीं है, ठीक है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो वहां लाइन लगी हुई है श्रीनगर के पोलिंग स्टेशन पर, कोई कम से कम 40 औरतें हैं। मैं जो हाफिज नईम साहब को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या शिया को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे मौलवियों को, ये हमारा ट्रेडिशनल मिडिल क्लास का लिबास है औरतों का। अब आप कहीं अरबी से इम्पोर्ट करके ले आए, मेरे साथ उसकी गुफ्तगू नहीं करें। ये जो लिबास आज पहने खड़ी है ना वो औरतें, जाके देखें, वो कोई किसी ने बनाई नहीं है, वो जेन्युइन वो औरतें हैं जो वोट डालने के लिए आई हैं पोलिंग स्टेशन पर। सर आपकी बात बिल्कुल लॉजिकल है। वो अगर उन खवातीन ने, जो 40 खवातीन जो तस्वीर का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर उन्होंने नकाब नहीं किया हुआ तो एक औरत के नकाब नहीं है। नहीं, मैं कुछ और कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा कल्चर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सर हमारा कल्चर क्या ये नहीं है कि हर बंदे को अपनी मर्जी से लिबास पे? कोई औरत दिखा दो जिसने चेहरे पे नकाब लिया हो, जैसा बुशरा बीवी लेती है, तो मैं इसराइल चला जाऊंगा। कोई एक औरत दिखा दो, ये बंदा बैठा है या तुम्हारे बैठे हैं, ये बाहर जाके पूछ लेना। तो सर आपको नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरह का पर्दा बुशरा बीवी करती हैं, ऐसा पर्दा करने वाली इमरान खान की नानी, चाची, दादी या तुम्हारी नानी, चाची, दादी, फूफी कोई अगर है, अगर हो तो मैं इसराइल हिंदू हो जाऊंगा। आपको इस पे एतराज है? एतराज है। आपने इमरान खान के सामने एतराज उठाया? इमरान खान के खिलाफ इतना एतराज उठाया मैंने कि मैंने उनसे कभी मैं शायद वाहिद आदमी हूं जिनके साथ उन्होंने इस बात की पंगेबाजी हुई। तो सर अगर कोई खातून है अपनी मर्जी से पर्दा कर रही है, नकाब कर रही है, उसमें आपको क्या मसला क्या है इसमें? पहले तो मेरी जो इस वाले पर्दे हैं, मुझे पहले डिसाइड करना पड़ता है कि वो खातून है या बंदा है। तो सर उसकी मर्जी है, मुझे पता ही नहीं कि नहीं वो लेडीज में जेंट्स नहीं आ जाए कहीं। सर पाकिस्तान है अबे यार मेरी बात सुनो, जेंट्स का टॉयलेट, अबे मेरी बात सुनो, जेंट्स का टॉयलेट अलग होता है, मेल का फीमेल का अलग होता है ना। तो वो जिस तरह के पर्दे वाले को तो मुझे सिक्योरिटी इशू आता है पहले तो, कि मुझे क्या पता वो औरत नहीं मर्द है। वो मौलाना नहीं निकला था लाल मस्जिद से बुरखा पहन के। मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि मर्द है या औरत है। अगर सिर्फ आंखें नजर आ रही हैं तो भाई ये पूछ रहा हूँ तुमसे। तो सर यही सेम इशू अगर कोई मर्द वैसे लड़की खातून जैसे मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ तो ये इशू तो वहां भी होगा। तो मैं इसलिए तो बताऊं, इसलिए तो अलाउड नहीं है इस्लाम में।
यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम मेरी बात ही नहीं समझते, तुम मेरी बात ही नहीं समझते। मैं ये कह रहा हूं कि हज में अलाउड नहीं है ना, है अलाउड? सवाल है आपसे, है? नहीं नहीं, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताओ ना। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो पर्दा है चेहरे, पर्दा नहीं है ये अरबी कस्टम है। 1970 से पहले कोई खातून इस तरह का पर्दा करती हो अगर, तो मैं इसराइल चला जाऊंगा। हमारे यहां भी औरतें, सुन लो मेरी बात, सर आपने सुन लो मेरी बात सुनो, पर्दा करती थी, मर्दों के सामने नहीं आती थी, नकाब होती थी, वो अलग चीज है। वो मर्दों के सामने कभी नहीं आती थी। मेरी दादी कभी मर्दों के सामने नहीं आई, सॉरी दादी नहीं, परदादी, ठीक है। तो उसका एक अलग कल्चर था। गलत या सही मैं इसकी बात, अभी मैं मजहब की बात नहीं कर रहा, मैं कल्चर की बात कर रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान पाकिस्तान के कल्चर की, मैं अभी कोई बात नहीं कर रहा मजहब की। शबर साहब, आपकी इस बात से मुझे इख्तलाफ सिर्फ इतना है कि आप कह रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा अगर वो इस तरह से नकाब लेती हैं, अपने चेहरे को ढांपती हैं, आपको इस पर एतराज़ है और आपने उठाया भी, आपने इस पर बात की, आपने कहा। तो सर जब आप औरत की खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं, अगर वो अपनी मर्जी से पर्दा कर रही है तो सर इसमें आपको क्या इशू? मैं दो बातें कह रहा हूं आपसे। पहली बात, मैं इस्लाम के पर्दे पे अथॉरिटी नहीं हूं, ठीक है। मैंने आपसे पहले कहा, पहले दोबारा कहता हूं आप, चले सर हम इस्लाम की बात नहीं, मैं दोबारा आपको कहता हूं, हमारे कल्चर में, हमारे रवायत में, हमारे सिस्टम में मुसलमान औरत 1970 से पहले ये वाली नकाब का केस दिखा दो, मैं इसराइल चला जाऊंगा। तो सर हमने हिंदुस्तान में देखा है कि वहाँ के इलाकों में, गांव देहात में, इवन के हिंदुस्तान में लोग खवातीन जो हैं वो पर्दा मुंह पे निकाब डालती हैं, उसको बोलते हैं घूंघट। तो वो सही हो गया और ये गलत हो गया। आप मुझसे पूछेंगे घूंघट में और नकाब में क्या पर्दा है, फर्क है, और फिर मुझसे पूछेंगे घूंघट वो होता है जो इंडियन औरतें लेती है, वो आगे तक लेके आती है, वो घूंघट है, वो पर्दा है, ठीक है। मैं सिर्फ गुजारिश सही है, नहीं, सही या गलत नहीं है, कल्चर है, सकाफत है, मजहब नहीं है। तो सर हमारा भी कल्चर है ना, जैसे कि नहीं, यही तो मैं समझा रहा हूँ यार, मैं यही तो नहीं है, ये मैं यही तो दिखाना अच्छा नहीं। अबे भाई मैं तो कह रहा हूँ, मेरी परदादी भी नहीं दिखाती थी ना, मैं यही तो समझा रहा हूँ तुम्हें। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा कल्चर था हिंदुस्तान का, अरब कल्चर, ये जो सेपरेट नकाब होती है, ये अरब कल्चर है, इसका कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, ये कह रहा हूं मैं आपको बस। बाकी वो कुछ भी पहन ले, वो हैट पहन ले, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं सिर्फ आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, 50s, 60s, 30s, 40s में हमारी औरतें पर्दे में रहती थी, नहीं बाहर आती थी, ठीक है, एग्रीड, वो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। मेरे एक बड़े इंटरेस्टिंग दोस्त हैं पंजाब में, उन्होंने उनकी फूफी ने अपने दादा से बोला कि हमें बुरखा बना दे। बुरखा बना दे क्या मतलब? उन्होंने कहा बुरखा बना दे हमें, उसका बुरखा बना दे, बाहर जाओगे तो बुरखा बना पड़ेगी, बाहर क्यों जाना है? तो हमारा कल्चर तो ये था ना, हमारा कल्चर क्या था सुन लो, हमारा कल्चर ये था कि हमारी औरतें डोली में बैठ के जाया करती थी, ठीक है। मेरे वालिद साहब मुझे बताते हैं कि हमारी औरतें जनरली मिलने के लिए जाती थी रात के वक्त, ठीक है, और वो रात के वक्त डोली बैठ के चली जाती थी, आ जाती थी। ये जो ड्रामेबाजी नहीं करते, ये जो आपने सिस्टम बनाया है, ये नहीं था कभी हमारे यहाँ। ये आप ले आए, आपकी मर्जी, आप लाएं, आप इसके अंदर जो मर्जी पहन ले, मुझे कोई एतराज नहीं है, हेलमेट पहन ले, कुछ पहन ले, मगर मुझे ये नहीं कहो कि ये इस्लामी है, बस मेरा ये एतराज है, मुझे ये एतराज है। बाकी मुझे कुछ जो दिल चाहे करो। यानी अगर कोई पाकिस्तानी घर में कोई खातून बच्ची हमें देख रही है, अगर वो अपनी मर्जी से अपना चेहरा छुपाकर बाहर निकलती है, उस पर तो आपको एतराज नहीं? कुछ भी करे यार, मुझे एतराज नहीं है, मगर मुझे प्रॉब्लम कभी कभी पड़ जाएगी ये चेक करने में कि मेल है या फीमेल है। आपने नहीं पड़ेगी, हंसने की ये बात क्या है, नहीं पड़ेगी, बताओ मुझे। तो वो आपको सही लगता है कि जो मर्दों ने जो है ऐसा लिबास पहना होता है या ऐसा होलिया बनाया होता है कि उनको पहचानने में आपको गलती नहीं होती? मेरे साथ फिर एक प्रोग्राम सेपरेट कर लो, एक अलग प्रोग्राम कर लो 2 घंटे का पर्दे के ऊपर। चलें इस पर सर अलग करो ना, अलग करो ना, प्लान करते हैं। देखिए मेरी बदकिस्मती पता है क्या है, प्रोग्राम कर करके ना मैंने काफी कुछ इस्लाम की चीजें पढ़नी शुरू कर दी है मजबूरी में। फिर तो मैंने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की इन द लास्ट 3-4 ईयर्स की, यार ये किस्सा क्या है।
तो आप मेरे से गुफ्तगू कर ले, आ जाए, बैठा दे मौलवी को मेरे सामने। चलें इस पे प्लान करते हाँ हैं, जी, कोई बिल्कुल चर्चा बैठे, करते हैं। बिल्कुल बैठे। सब्बर जदी सर की एक बात तो काफ़ी इम्प्रेसिव लगती है कि वो अम, इस बात को लेकर के कि हम एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा उस धर्म के फेवर की बात करें या केवल ऐसी बात करें, वो बायस्ड हो तो हो, बनी रहे, ऐसे ऐसे बात नहीं करते हैं। ये काफ़ी ठीक चीज़ है, होना भी चाहिए इस तरीके का व्यक्ति कि जब भी बात आएगी मोरालिटी की, तो मोरालिटी जो है ना वो सबसे ऊपर रखी जानी चाहिए। बहुत कम ही लोग हैं इस देश में या इस दुनिया में ऐसे जो इस तरह से सोचते हैं। तो काफ़ी न्यूट्रल पर्सपेक्टिव फ़िलहाल उन्होंने अभी तो रखा है, पर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो हमेशा ही रखते हैं या हमेशा ही वो ठीक होते हैं। हमेशा व्यक्ति को ही ठीक नहीं होता है, पर आज का जो उनका नज़रिया था काफ़ी ठीक था। और आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और आप तक भी समय से पहुँच सके। मिलते हैं, होप फॉर द बेस्ट। जय हिंद, जय माँ भारती।